नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों हमने जो है आपको टोटल जो है 5 क्लास कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको निमी पैटर्न पे आधारित जो है 102 प्रश्नों पे जो है बात कर लिया है ना। तीसरे सेमेस्टर का मेरे भाई आपको यहाँ पर पीडीएफ मैं निमी पैटर्न का हल करा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने आप लोगों से बोला था साथियों कि जैसे कि आप लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आए हैं और आपको पता भी है कि यहाँ पर जो है निमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर से जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछता है ना। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा साथियों कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो साथियों आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है 22 जून तक जो है यहाँ पर टेलीग्राम को जो है बंद किया गया है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हो उसके पहले भी मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस नट का नाम क्या है। 103 प्रश्न कह रखा है कि इस नट का नाम क्या है। सबसे पहले तो चित्र, अब यहाँ पर देखिएगा साथियों ये जो चित्र आपको दिखाया गया, और मैंने आपको पहले भी बोला है साथियों कि आप लोगों की सीबीटी परीक्षा में जो है चित्र से संबंधित जो है प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, 10 से 15 प्रश्न मेरे भाई सीधे तौर पे एनसीईआरटी बोर्ड आपसे को जो है चित्र देकर जो है प्रश्न पूछ लेता है। अब यहाँ पर पूछ रखा है कि ये जो है आपका कौन सा नट है, तो ये जो है आपका कौन सा नट है। अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका कैसल नट के नाम से जाना जाता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि कैसल नट है कि नहीं है। कैसल नट, स्लॉटेड नट, टी नट, कैप नट, तो ये जो है आपका क्या है, कैसल नट है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि इस नट का नाम क्या है। ये जो नट आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, एक जो है टॉप व्यू दिया है, दूसरा आपका बॉटम व्यू दिया है ना। दोनों को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा नट है। अगर हम इस नट की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये जो है आप काउंट कर लीजिएगा है ना। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करते हैं तो आपका यहाँ पर 6 है। तो ये जो है आपका क्या है, हेक्सागोनल वेल्ट नट के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा वेल्ट नट का जो है आकृति थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करोगे साथियों तो आप देखिएगा आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल वेल्ट नट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो है ना। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों इस रिंच का नाम क्या है। ये जो रिंच आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इस रिंच का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर आप देखेंगे साथियों तो ये जो है हुक रिंच या कहीं पर हुक बना होता है, तो वहां पर जो है हम इस रिंच का उपयोग करते हैं। तो इसका अगर हम सीधे तौर पे बात करें, ये जो स्पैनर या रिंच आपको दिखाया गया है इसको हम क्या कहते हैं, हुक रिंच के नाम से जानते हैं। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में आपके हुक रिंच उपलब्ध है कि नहीं। यहाँ पर देखिए फेस रिंच भी कर रखा है, हुक रिंच। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ये 2023 और 2022 में जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपको मैं बता दूं साथियों, अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बोर्ड ने सीधे सीधे निमी पैटर्न से ही प्रश्नों को बार बार उठाकर पूछा है ना। अब यहाँ पर देखिए स्क्रू का प्रकार क्या है। अगर मैं स्क्रू के प्रकार की बात करते हैं तो ये जो है कौन सा स्क्रू है, तो आप देखिएगा साथियों अगर आप इसकी आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आकृति, यहाँ पर जो है आप इसके ऊपर के काउंट कर लीजिएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर इसके डिजाइन के आधार पर जो है अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम होता है आपका हेक्सागोनल सॉकेट हेड टैप स्क्रू है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्रू है, इसको जो है हम क्या करते हैं, रिंच के माध्यम से इसके अंदर जो है एंट्री कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन की बात करोगे मेरे भाई, तो ऑप्शन तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या,
ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है नियमित पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगा और साथ में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर और प्लस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना। तो आपको मैं बता दूँ साथियों, इसके पहले आप लोगों ने ITI फर्स्ट ईयर का पेपर दे के आया है और आपको भी पता है कि किस तरीके के प्रश्न मेरे भाई NCBT बोर्ड यहाँ पर और कहाँ से जो है प्रश्नों को पूछता है ना। हर तरीके से मेरे भाई आप लोगों की मैं हेल्प करता रहता हूँ और आपको भी पता है साथियों कि यहाँ पर जो है नियमित पैटर्न पे आधारित अगर सभी प्रश्नों को आप सही ढंग से पढ़ लेते हो मेरे भाई तो आपकी परीक्षा में जो है एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में जो है समांतर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एज होना चाहिए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका देखिए पहला आपसे कर रखा है कि डेड नॉट फाइल है या फिलर फाइल है, बॉर्डिंग फाइल है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा फाइल है, तो ये जो है आपका क्या होता है, फिलर फाइल होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न देखिए साथियों कर रखा है कि किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर जो है सिंगल कट होगा, है ना। किस फाइल पे जो है डबल कट और किनारों पर जो है यहाँ पर सिंगल कट होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, किसमें होता है, आपके सीधे तौर पे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा साथियों तो ये जो है आपका बॉर्डरिंग फाइल में हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है। ये जो फाइल आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस फाइल का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है कि इस फाइल का जो है आप नाम बताइए। अगर मैं इस फाइल के नाम की बात करता हूँ मेरे भाई तो आप देखिएगा पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र को देखकर तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फाइल है ना। देखिए पहला कर रखा है कि फिलर फाइल है, बॉर्डरिंग फाइल तो अभी मैंने उस पर बात किया, स्विस पैटर्न फाइल या ट्रेड नॉट फाइल, तो ये जो है आपका क्या है स्विस पैटर्न फाइल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यह कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस गेज का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस गेज की नाम की बात करते हैं साथियों तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा गेज है, तो ये जो है आपका थ्रेड रिंग गेज है ना। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर देखेगा थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड रिंग गेज, कैलिपर गेज, रिंग गेज, ये जो है आपका क्या है थ्रेड रिंग गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इस गेज का जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है कि इस गेज का जो है आप नाम बताइए। अगर मैं इस गेज के नाम की बात करता हूँ मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या है स्नैप गेज है। तो आइए स्नैप गेज अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं तो आपका ऑप्शन यहां पर जो है बी दे रखा है स्नैप गेज। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न साथियों यहां पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं तो कह रखा है कि ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। अगर हम ड्रिल गेज के उपयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग हम कहां करेंगे उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम ड्रिल गेज के उपयोग की बात करें तो यहां पर देखिए पहला कर रखा है ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए या ड्रिल की लंबाई की जो है जांच करने के लिए। आगे आपसे कर रखा है कि ड्रिल के कटिंग एंगल की जांच करना। आगे कर रखा है कि लिप्स की लंबाई की जांच करना। तो यहां पर जो है अगर आप बात करेंगे तो ये जो है आपका क्या करता है ड्रिल के व्यास की जो है जांच करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ अभी जो आप लोगों का 2025 में सीबीटी परीक्षा मेरे भाई कंप्लीट कराया गया उसमें जो है ये प्रश्न पूछ रखा था और साथ में यहाँ पर जब नवंबर में बैक पेपर कंप्लीट कराया गया मेरे भाई उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि चिन्हित किए गए यक्स
भाग का जो है नाम बताइए। अब यहाँ पर जो है जो भाग यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो ये जो है आपका साइन बार का जो है चित्र दिखाया गया है ना। इस साइन बार में जो ये डोनेशन किया गया है या ये जो डिनोट किया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या डिनोट कर रहा है, लंबाई को जो है डिनोट कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि चिन्हित किए गए यक्ष भाग का नाम क्या है। चिन्हित किए गए यक्ष भाग का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। चिन्हित किए गए यक्ष भाग का नाम क्या है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे ये जो आपका हाइट दिखाई दे रहा है इसी के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। और ये जो है आपके मैं बात करूँ तो ये जो है आपका स्लिप गेज है। और स्लिप गेज क्या कर रहा है, ये गेज जो है ऊंचाई की जो है माप की जा रही है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ये जो है हमारा क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई है। तो आइए ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन में आपके यहाँ पर उपलब्ध है स्लिप गेज की ऊंचाई, है ना। तो आंसर की अगर आप यहां पर बात करते हो मेरे दोस्त तो आपका आंसर आपका पहला ही बन जाएगा स्लिप गेज की ऊंचाई। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों आपको मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में डाउट है ना, तो आप जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई 60 स्क्रीन करके उस पर भी भेज सकते हो। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे तो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको हम बता देंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस गेज का जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका क्या होता है, सेंटर गेज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो पहला का रखा है कि स्क्रू पिच गेज, एंगल गेज, स्लिप गेज, ये जो है आपका क्या है, सेंटर गेज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न को मेरे भाई मैंने आपको शायद दूसरे क्लास में ही जो है मैंने आपको कंप्लीट कराया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न ऑलरेडी आ भी चुका है ना। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इस गेज का नाम क्या है। अगर मैं इस गेज के नाम की बात करता हूं मेरे भाई तो ये क्या करता है ना। तो ये जो है आपका क्या है, ये कौन सा गेज है, स्क्रू पिच गेज है ना। कहने का मतलब स्क्रू के पिच की जो है माप करने के लिए जो है हम यहाँ पर इस गेज का उपयोग करते हैं। तो इसका पूरा नाम अगर आप बात करोगे तो स्क्रू पिच गेज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, और ये जो माप कर सकता है मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.35 से लेकर जो है 5 mm तक की जो है ये जांच कंप्लीट कर सकता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्रू पिच गेज हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए क्या कर रखा है, इस गेज का प्रकार क्या है। इस गेज का प्रकार क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है मेरे भाई, इस गेज का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कौन सा गेज है, तो मेरे भाई आपको देखकर ही बता देना चाहिए था कि ये कौन सा गेज है। अगर मैं चित्र के अकॉर्डिंग बात करूं मेरे भाई, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तो ये जो है आपका क्या होता है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज के नाम से जो है ये जाना जाता है, या इसको हम कभी कभी जो है एनविल स्नैप गेज के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ मेरे भाई, तो आप यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एनविल टाइप या थ्रेड स्नैप गेज के जो है नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथ। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि इस गेज का प्रकार क्या है। ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस गेज का जो है प्रकार के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है कि ये जो है किस प्रकार का जो है गेज है। अगर हम प्रकार की बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तो चित्र देखते हैं तब जो है समझ में आएगा। ये जो है आपका जो है देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड जो है एंडेड है ना, दोनों साइड एंडेड है, और इसके एंडेड होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल एंडेड प्लग गेज के नाम से इसको हम जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें साथियों तो यहाँ पर देखिएगा पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है कि डबल एंडेड प्लग गेज, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरे भाई अगर इसी में अगर यहाँ पर ऊपर थ्रेड कटा होता तो ये जो है क्या हो जाता, थ्रेड
प्लग गेज हो जाता। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है। अब यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है, सबसे पहले तो आइए चित्र देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यक्ष वाला भाग यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो है ना। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा डबल एंडेड प्लग गेज नो गो, आगे करेगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, यह गेज क्या है। ये जो गेज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस गेज का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस गेज की बात करता हूं तो आप देखिएगा, इसकी आकृति में अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा टेपर है ना। तो इस टेपर होने के कारण अगर मैं देखूं तो ये जो है आपका क्या है, टेपर प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर जो है आपको टेपर प्लग गेज शो कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 121 नंबर यहाँ पर क्या कर रखा है, गेज में यक्ष के रूप में क्या चिन्हित है। अब यहाँ पर देखिएगा, कभी कभी जो है ये जो गेज रिंग गेज आपको दिखाया गया है, इसमें जो है कभी कभी ऊपर के साइज में आप देखिएगा, इसके सतह पे जो डिजाइन कटे होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है। तो अगर ऊपर कटे डिजाइन की बात करें तो इसको हम नर्लिंग बोलते हैं। बाकी यहाँ पर फेस की बात की गई है कि इसके फेस पर जो शो कर रहा है ये क्या है, ये जो है आपका क्या है, थ्रेड रिंग गेज नो गो है ना। इसको हम पूरा नाम क्या कहेंगे, थ्रेड रिंग गेज नो गो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे साथियों, तो यहां पर देखिएगा, तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, इस गेज का नाम क्या है। ये जो गेज आपको यहां पर दिखाया गया है मेरे भाई, अभी जब मैंने आपको यहाँ पर जो है डबल एंडेड गेज के बारे में बताया था मेरे भाई, है ना, डबल एंडेड प्लग गेज के बारे में बताया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर अगर थ्रेड कटे हों तब ये जो है कौन सा गेज होगा, है ना। तो आप जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड प्लग गेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थ्रेड प्लग गेज, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बस रीजन एक ही है मेरे भाई कि इसके दोनों सिरे पे जो है क्या कटे होते हैं, थ्रेड कटे होते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उष्मा उपचार में प्रयुक्त कन्वेंशिंग मीडिया क्या है ना। अब यहाँ पर शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए उष्मा उपचार में प्रयुक्त कन्वेंशिंग मीडिया क्या है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, एल्बो और जो है बेंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्स प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए कर रखा है कि एल्बो और बेंड्स का जो है कोण क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं एल्बो की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये जो है 90 अंश पे होता है। बेंड्स की अगर आप बात करोगे तो ये जो है 45 अंश पे होता है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर की बात करोगे, यहाँ पर 90 से क्या हो जाएगा, एल्बो जो है आपका 90 हो जाएगा, बैंड से जो है आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप आंसर की बात करोगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न आपको जो है हम यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं। देखिए कर रखा है कि उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां पर जो है हम उपयोग कर रहे हैं, कुछ देरी के बाद हम उसको जो है निकाल लेते हैं, तो वहां पर जो है हम किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये रहा साथियों आज की क्लास। इसमें जो है मैंने आपको यहाँ पर टोटल 25 प्रश्नों पे जो है हमने बात किया। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और साथ में मेरे भाई पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिलेगा, है ना। अभी अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो गवर्नमेंट की तरफ से टेलीग्राम चैनल को जो
टेलीग्राम को अगर सीधे तौर पे कहा जाए मेरे भाई तो 22 जून तक जो है बंद किया गया है ना। तो ऐसे में अगर आप पर्सनली जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे भाई तो आप जो है जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर देंगे तो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, या जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरे भाई रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, वहां पर भी अगर आप मैसेज कर देते हो तो भी आपको जो है यहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है, और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।